बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी और सारी है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने इस सिलसिले की पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी मुलाहजा कर लें, ताकि आपको सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी तरह से समझ आ सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में आए तो क्या क्या मौजज़ात हुए, आज हम उन मौजज़ात का जिक्र करेंगे। इस ज़माने में अरब का दस्तूर था कि जब इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे, ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़बान सीख सके। दाइयों का काफ़िला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने इन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब इन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गई कि यतीम बच्चे के घराने से इन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रहीं जाती रहीं, किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर न किया, और करती भी कैसे। ये सादत तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का पहुंची तो इन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और सब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं, और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्ने हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं, दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं, ये मुझे ताने देंगी, इसलिए क्यों ना हम उसी यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दे। चुनाचा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना ने इन्हें खुश आमदीद कहा। फिर आमना इन्हें बच्चे के पास ले आई। आप इस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे और चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज़ के साथ मुश्क सी खुशबू निकल रही थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके हुस्न व जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप इस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर इनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक जा पहुंचा। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों की दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही। बच्चे के लिए काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध न पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे, बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब वो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि इसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खवातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ऐ हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बन्नू साद की बस्ती पहुँच गए। इन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, इस शाम जब हमारी बकरियां चर कर वापस आई तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दोहया तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। इनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थी। गर्ज हमारे घर में
हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थी। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आई। हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बन्नू साद का कोई घराना ऐसा न था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहान अल्लाह बकराता वसीला, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और इसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। इधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनाचा हमने इस बारे में आपकी वालदा से बात की। इनसे यूं कहा, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्के की बीमारियों और आबो हवा का असर न हो जाए। जब हमने इनसे बार बार कहा तो हजरत आमना मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकल कर बच्चों को देखते थे और आपको खेलते नजर आते थे। आप इनके नजदीक न जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते। आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, तब मुझे भी इनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़ कर वहाँ पहुंची। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि इन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था। आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे। वो सफेद कपड़े पहने हुए थे और दोनों हजरत जिब्राइल और हजरत मकाइल अलैहिस्सलाम थे। इन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और इसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिर इन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने इसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी। इस चीज के बारे में दूसरी रवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यही से असरार डालता है। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त मेरे शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बलाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। प्यारे दोस्तों, वीडियो लंबी होने के खौफ से इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं और हम अपनी आने वाली वीडियो में यहीं से आगाज करेंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी आने वाली वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है।